जी हाँ दोस्तों, मिस यू डैड के संदेश से दादा अजीत पवार के बेटे ने मचा दी हलचल। खोलेगा राज, दिल्ली की बढ़ी टेंशन। दोस्तों 20 दिन के बाद आखिर अजीत दादा पवार के बेटे को यह क्यों कहना पड़ा मिस यू डैड, और इसे कहने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर क्यों आना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अजीत पवार के बेटे मिस यू डैड उन्हें कहना होगा, और क्यों उन्होंने मिस यू डैड कहा? दोस्तों किसी की जिंदगी में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के बेटों की जिंदगी में भी अजीत पवार का अहम स्थान था। अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके परिवार के बीच एक ही सवाल है, क्या प्लेन क्रैश हुआ या फिर हादसे के लिए माहौल बनाया गया? दोस्तों अब तक अजीत पवार के बेटे इस तरह के सवाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो अजीत पवार के बेटे बात उन्होंने कही है उसे दिल्ली सदमे में होगी। मोदी शाह और उनकी बीजेपी एक स्थिति में पहुंची होगी, ऐसी स्थिति में जिसमें उनकी राजनीति के बिखरने का डर होगा। महाराष्ट्र बचाने को लेकर चिंता होगी। आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों अजीत दादा पवार के प्लेन क्रैश ने महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर के रख दिया था। अब सवालों का सैलाब है और इन सवालों पर अब पवार फैमिली एकजुट दिख रही है। जहां पहले एनसीपी अजीत दादा का गुट, एनसीपी शरद पवार गुट को अलग अलग रखने की कोशिश भी की गई, वो एक होने की सारी कहानी भी शुरू हो गई है। जहां पहले राजनीतिक मतभेद सुर्खियों में रहते थे, वहीं अब पारदर्शी जांच की मांग पर सबकी आवाज एक जैसी सुनाई दे रही है। सब हम आवाज हो गए। अब तक दोस्तों आपने सबसे ज्यादा शिवसेना सांसद संजय रावत और अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार को प्लेन क्रैश पर सवाल उठाते देखा होगा, लेकिन अब अजीत पवार के बेटे ने 20 दिन के बाद इस विमान क्रैश को लेकर जो बात कही, उसे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेंज आ सकता है। दिल्ली को परेशानी हो सकती है, गद्दी बचाना तक मुश्किल हो सकता है। दरअसल दोस्तों एनसीपी शरद पवार विधायक रोहित पवार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू के इस्तीफे और स्वतंत्र जांच की मांग कर मामला गरमा दिया है। उनका कहना है कि जब जांच एजेंसी मंत्रालय के अधीन हो तो निष्पक्षता पर सवाल उठना भी स्वाभाविक है। उन्होंने दावा किया कि मंत्री और विमान ऑपरेटर वीएसआर के बीच नजदीकियां जांच पर असर डाल सकती है। रोहित पवार के सवालों को अब बारामती सांसद सुप्रिया सुले का खुला समर्थन मिला है। सुप्रिया सुले ने कहा कि जनता के मन में उठ रहे संदेहों का जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने रोहित पवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उनका तर्क है कि जब कोई जनप्रतिनिधि तथ्यों के आधार पर सवाल उठा रहा हो तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अजीत दादा के निधन के बाद परिवार राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर जवाबदेही की मांग कर रहा है। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार रोहित पवार ने कहा कि वो सीधे तौर पर किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री और विमान ऑपरेटर कंपनी वीएसआर के बीच निकट संबंध, जांच की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सवाल उठाते हैं। उन्होंने दावा किया कि मंत्री ने ऑपरेटर से जुड़े एक निजी समारोह में हिस्सा लिया था। उनका कहना है कि डीजीसीए की जांच दिखावटी प्रतीत होती है क्योंकि यह मंत्रालय के अधीन है। ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सच्चाई सामने ला सकती है। निष्पक्ष जांच की हम मांग करते हैं, हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि ऐसा होगा। वही दोस्तों दूसरी तरफ सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा राजनीति का नहीं है बल्कि पारदर्शिता का है। उन्होंने कहा कि यह रोज नई जानकारी सामने आ रही है और जनता के मन में सवाल है। उन्होंने गंभीर जांच की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि रोहित पवार भावनात्मक रूप से आहत हैं और सच जानना चाहते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे के करीब 20 दिन के बाद उनके बेटे ने दोस्तों चुप्पी तोड़ी है। अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार ने
एक बेहद भावुक पोस्ट के जरिए जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां कल तक दूसरे तीसरे सवाल उठाते थे, आज दादा अजीत पवार के बेटे ही इस जांच पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में संकेत कुछ और मिलता है। उन्होंने सवाल उठाते हुए जय पवार ने सीधे तौर पर कहा कि ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से नष्ट होने वाली चीज नहीं है जैसे कि दावा किया जा रहा है। जनता को सच जानने का हक है। जय पवार ने सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने लिखा, विमान दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की जनता को इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना का पूरा पारदर्शक और निर्विवाद सत्य जानने का अधिकार है। जय पवार ने विमान कंपनी वीएसआर के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा, इस कंपनी के उड़ान संचालन पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और विमानों के रखरखाव में हुई संभावित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। दोस्तों, पोस्ट के अंत में उन्होंने बेहद भावुक होकर लिखा, मिस यू डैड। दोस्तों, इस मुद्दे पर परिवार में अभूतपूर्व एकजुटता दिखाई दे रही है। दोस्तों, शरद पवार खेमे से जुड़े नेताओं ने भी पारदर्शी जांच की वकालत की है। संदेश साफ है कि अजीत दादा के निधन को राजनीतिक विवाद का विषय ना बनाया जाए, लेकिन जवाबदेही तय हो, यह पता चले कि हादसे की वजह क्या रही। परिवार चाहता है कि सच्चाई सार्वजनिक हो, अफवाहों पर विराम लगे। मामले की जांच की दिशा आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरणों को तय कर सकती है। दोस्तों, अगर स्वतंत्र जांच की मांग तेज होती है तो केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ेगा। साथ ही विपक्ष इस मुद्दे को जन भावनाओं से जोड़ सकता है। पवार परिवार की एकजुटता महाराष्ट्र की राजनीति में नए संकेत दे रही है। पवार परिवार का कहना है कि सवाल उठाना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अगर जांच पूरी तरह खुली और निष्पक्ष होगी, सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में यह मुद्दा केंद्र में है दोस्तों, और आने वाले दिनों में इसकी गूंज और तेज हो सकती है। और शायद इसीलिए अब दादा अजीत पवार के बेटे खुद उन्हें भी शक हो रहा है, उन्हें भी जांच पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं ब्लैक बॉक्स को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, हालांकि ब्लैक बॉक्स किसी भी हादसे के बाद वो माध्यम होता है जिससे पता लगाया जा सकता है कि हादसे की वजह क्या रही। लेकिन ब्लैक बॉक्स का आता पता खोना ये सवाल खड़े करता है। इसके साथ ही विमान के रखरखाव को लेकर भी निष्पक्ष जांच की और तत्काल कार्रवाई की भी बात की है अजीत दादा पवार के बेटे ने। और दूसरी तरफ दोस्तों, जहां दिल्ली चाह रही थी कि एनसीपी के दोनों गुटों को अलग ही रखा जाए, शायद एनसीपी अब एक होने की कगार पे भी दिखाई दे रही है। और अगर एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होता है तो यह मौजूदा महायुति के लिए रास्ते आसान नहीं होंगे। यह एकजुटता एनडीए के लिए, महायुति के लिए, दिल्ली के लिए काफी मुसीबत भरी हो सकती है। खैर दोस्तों, अजीत दादा पवार के हादसे में उनकी जान जाना, उनके बेटे का अब सवाल उठाना, ये क्या बताता है? आपको क्या लगता है? कमेंट के जरिए आप जरूर बताइए। खबर पर राय आपकी क्या है? बहुत शुक्रिया।